हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 5 सोशल साइंस का चैप्टर समझेंगे एक शॉर्ट में, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। पहले हम समझेंगे फ्रेंचाइज क्या होता है। फ्रेंचाइज आर राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट, एक राइट जो हमें कहाँ से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है या गवर्नमेंट से मिलता है। अनदर टर्म दैट इज़ यूज्ड इज सफरेज, अ सिनोनियम ऑफ फ्रेंचाइज, उसको फ्रेंचाइज कहते हैं। एक नोट ध्यान से सुनना, इंडिया चेंज द मिनिमम एज ऑफ फॉर वोटिंग फ्रॉम 21 to 18 इन 1988। इंडिया में पहले 21 साल में वोट दिया जाता था। 1988 के बाद वो एज बदल के 18 साल कर दी है। कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है कि वो इसका मतलब नहीं समझ पाते। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द लोकसभा, इसका मतलब है इंडिया इज़ डिवाइडेड इन 543 इलेक्शन एरियाज़ में बटा हुआ है। 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज़ इलेक्टेड, हर एक एरिया से एक मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्ट होता है। लोकसभा 543 सीट्स, और मतलब लोकसभा में 543 सीट्स होती हैं या 543 इलेक्टेड एमपीज़ होते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। इंडिया हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी मीन्स पीपल चूज़ देयर ओन गवर्नमेंट, मतलब जैसे कि हम यहाँ पे लोग वोट करते हैं, अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं। किसके द्वारा? वोटिंग के द्वारा। वो होती है डेमोक्रेसी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, एवरी इंडियन सिटीज़न हु इज़ 18 ईयर्स और अबव कैन वोट, हर कोई इंडियन सिटीज़न जो 18 साल या 18 साल से ऊपर का है वो वोट कर सकता है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इलेक्शंस क्यों होते हैं, कब होते हैं? इलेक्शंस क्या होते हैं? इलेक्शंस आर हेल्ड टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका प्रोसेस क्या होता है? इसमें पहले नॉमिनेशन होता है, कैंपेन होता है, वोटिंग होती है, काउंटिंग होती है, रिजल्ट होता है। कैंपेनिंग क्या होती है? कैंडिडेट्स टेल पीपल अबाउट देयर प्रोमिसेस एंड आस्क फॉर वोट्स। जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं, जिनके लिए हम वोट करते हैं, वो अपने लोगों को बताते हैं अपने प्रोमिसेस के बारे में और वोट मांगते हैं। वो क्या करते हैं? रैलीज करते हैं, पोस्टर्स करते हैं, टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, ये सब यूज़ करते हैं। सीक्रेट बैलेट नोबडी नोज़ होम यू वोटेड फॉर, कि आप किसके लिए कब जाके वोट कर रहे हैं। इसका पर्पस होता है फ्री एंड फेयर वोटिंग होती है, किसी को भी फोर्सफुली नहीं कहा जाता कि आप इस पार्टी के लिए वोट करिए। ईवीएम और वीवीपीएटी, ईवीएम क्या होता है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज़ फॉर वोटिंग। ईवीएम मशीन होती है जो हमारे वोटिंग के लिए यूज़ होती है। वीवीपीएटी होती है शोज़ फॉर अ फ्यू सेकेंड्स दैट योर वोट वॉज रिकॉर्डेड फॉर द करेक्ट कैंडिडेट, कि जिसके लिए आपने वोट किया है, जिस कैंडिडेट के लिए आपने वोट किया है वो आपका शो करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो इलेक्शंस को कंडक्ट करती है, जो इलेक्शंस करवाती है। हमारे आते हैं फिर फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन होता है कंडक्टिंग इलेक्शंस को कंडक्ट करना, प्रिपेयर वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना, गिव्स इलेक्शन सिंबल्स देना। जैसे आपको पता ही है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू का सिंबल है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का कमल का सिंबल है, लोटस का, और कांग्रेस का आपका हाथ का सिंबल है। रिजल्ट को डिक्लेयर करना, और ये इंश्योर करना कि हमारे कंट्री में, हमारे सिटी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC, ये क्या होता है? रूल्स दैट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स मस्ट फॉलो। ये वो रूल्स होते हैं जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को या किसी एक कैंडिडेट को पूरे के पूरे फॉलो करने पड़ते हैं। नो ब्राइबिंग वोटर्स, मतलब आप किसी से पैसे दे के, किसी को रिश्वत दे के वोट नहीं लेंगे। नो हेट स्पीच, किसी और के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, हार्ट रेट नहीं फैलाएंगे। नो मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मिसयूज़ आप नहीं करेंगे। लोकसभा को क्या कहते हैं? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये क्या होता है? हमारा लोअर हाउस होता है। इसमें मेंबर्स इलेक्टेड बाय पीपल आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। जो हमारे लोकसभा के मेंबर होते हैं वो हमारे ही द्वारा चुने जाते हैं, कॉमन पीपल के द्वारा। इनका जो टर्म होता है वो 5 ईयर्स का होता है। फिर इसके बाद आता है राज्यसभा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनिए। राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोला जाता है। मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय MLAs। इनडायरेक्टली का मतलब है हम मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के लिए डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं। ये जो लोकसभा में MLAs चुने जाते हैं, ये उनके द्वारा वोटिंग में राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। ये परमानेंट हाउस होता है। पीपल MLAs को चुनते हैं, MLAs राज्यसभा के मेंबर को वोट करते हैं।
ऐसा क्यों, वाई? राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडिया। राज्यसभा क्या रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स ऑफ इंडिया को, इसलिए इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड एमएलएस जो ऑलरेडी इलेक्टेड हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। दिस इंश्योर्स दैट द स्टेट्स आर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। फिर हमारे आते हैं प्रेसिडेंट अभी कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये इलेक्टेड इनडायरेक्टेड बाय द इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज। एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है? श्री सीपी राधाकृष्णन। ये इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आपके लोकसभा भी आते हैं और राज्यसभा भी आते हैं। चैलेंजेस इन इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस में कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है कैंडिडेट को? मनी पार्स, मसल पार, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, लो वोटर टर्नआउट, मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, ये सारे चैलेंजेस होते हैं इलेक्शंस में। इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए, उनके आंसर्स पाने के लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको आंसर समझा देंगे इसी तरह ब्रीफली और बहुत ही आसान भाषा में, जिससे आपको ये चैप्टर आसानी से समझ आ जाएगा और आप इसके क्वेश्चन आंसर खुद बना सकते हैं। ये छोटे से नोट्स हैं, आप इसको ब्रीफ एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी ईजी लैंग्वेज में। ओके स्टूडेंट्स, जय श्री राम, राधे राधे।